तो आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 13 की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाई ए। इफ़ फर्स्ट पार्ट में कहा ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, और सेकंड पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के इक्वल है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, कहता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, दैट इज यानी कि हम लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या होगा, ए कॉमन होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो अभी हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाई ए फर्स्ट पार्ट में। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर सॉरी ए डिवाइड में है तो ए की ही प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आएगी। तो ये हमने अभी निकाला है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है, डिवाइड में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ए से प्रोबेबिलिटी ए कट गया तो यानी 1 आपका आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा आपका 1। सेकंड पार्ट में आपसे कहता है, यहाँ पर दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी, ये फाई के इक्वल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये क्या आएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो इस पार्ट में भी हमें बी बाई ए निकालना है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला सेम, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये 0 है आपकी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जहाँ पर 0 आ जाता है तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ भी क्या आ जाएगी, 0 आपकी आ जाएगी क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। सेकंड क्वेश्चन कहता है ए कपल हैज़ अ 2 चिल्ड्रन, किसी कपल के 2 बच्चे हैं। फर्स्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, दोनों ही बच्चे मेल होंगे। इफ़ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ मेल, उनमें से कम एक बच्चा मेल हो। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसमें कहता है अ कपल हैज़ टू चिल्ड्रन, तो एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएंगे यहाँ से, भाई दोनों ही मेल होंगे, फीमेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, यहाँ कॉमन ही आएगा। तो 4 केस हो गए यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास। तो हम लिखते हैं ए बी इवेंट ऑफ 2 मेल, दोनों मेल हैं, तो एक ही केस ऐसा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ गई 1/4, क्योंकि टोटल केस 4 है यहाँ पर। फिर बी में इवेंट कहता है बी इवेंट ऑफ एटलीस्ट 1 मेल, कम से कम एक क्या है भाई आपका मेल है, फीमेल मेल, मेल फीमेल, मेल मेल। तो 3 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। फिर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है, एक ही केस है मेल मेल, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई है ए इंटरसेक्शन बी की, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी भाई 1/4, क्योंकि टोटल 4 हैं। अब हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, दोनों ही क्या हो, मेल हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे ए बाई बी की।
तो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है 1/4 और ये है आपका 3/4। 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है आपके पास 1/3। सेकंड पार्ट है आपका आगे। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फीमेल। जैसे इसमें मेल थे, इसमें बोथ आर फीमेल हैं इफ इट इज़ नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज़ अ फीमेल। बड़ा है जो वो फीमेल हो आपका। तो देखिए कैसे करेंगे, तो लेट ए बी द इवेंट बोथ आर फीमेल, दोनों ही फीमेल हों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 1/4। बी इवेंट्स ऑफ एल्डर्स आर फीमेल। एल्डर क्या हो आपके पास, फीमेल हो यहाँ पर, तो केस हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर फीमेल 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 मेल, दो केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2 आपके पास यहाँ हो जाएगी। फिर वही इंटरसेक्शन आप यहाँ निकालेंगे दोनों का, तो फीमेल फीमेल एक केस कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो इसमें भी हमें ए बाई बी निकालना है, दोनों ही फीमेल हो, जब कम से कम एक जो है बड़ा हो, इनमें से फीमेल बड़ी हो। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये 1/4 है और ये 1/2 है आपके पास। तो 1/4 ये आ जाएगा 2/1, 2 2 ज़ा 4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। तीसरे क्वेश्चन में कहता है सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। भाई 5% तो आदमियों के और 0.25% है औरतों के जो बाल हैं वो ग्रे कलर के हैं। एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन बीइंग अ मेल अज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब देखिए मेल और फीमेल ये मानते हुए कि दोनों बराबर हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ मानते हैं लेट E1 एंड E2 बी इवेंट ऑफ select the man and woman। आप मैन सेलेक्ट करते हैं या वुमेन, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है E1। अब दोनों की संख्या बराबर है, तो यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E1 की 1/2 और E2 की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी आपके पास 1/2 यहाँ से। फिर मानते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ ग्रे हेयर। तो यहाँ आपको दिया गया है 5% मैन आर ग्रे हेयर, 5% आदमी हैं जो ग्रे हेयर के हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 ये है 5% आपकी, यानी कि 5/100 0.05 आपके पास आ जाएगा। 0.25% है वुमेन है जो आपके आर ग्रे हेयर, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 ये आपके पास हो जाएगी 0.25%, यानी कि 0.25/100 क्या आ जाएगा 0.0025।
तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E1 बाई ए, यानी मैन सेलेक्ट करें जिसका ग्रे कलर के हेयर हो यहाँ पर। तो बेस थ्योरम यूज़ करते हैं, E1 प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी E1 ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब वैल्यू पुट करेंगे आप इस फॉर्मूले के अंदर। E1 देखिए 1/2 है, ये 0.05 है आपकी मैन के लिए। 1/2 0.05 प्लस 1/2 0.0025 यहाँ से। तो 1/2 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं नीचे से आप, 0.05 डिवाइडेड बाई 1/2 0.05 प्लस 0.0025, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 0.05 0.0525। यहाँ से देखिए पॉइंट कैंसिल करेंगे आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 500 और ये 525 यहाँ से। 25 पे कटता है, 25 दूनी 50, 0, 25 दूनी 50, 25 कम 25, यानी कि 20/21। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 20/21 आपका ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में कहता है सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, 90% लोग हैं जो राइट हैंडेड हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 9 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल्स आर राइट हैंडेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 10 में से 6 से ज़्यादा जो हैं वो सारे राइट हैंडेड हैं यहाँ पर। एट मोस्ट मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो राइट हैंडेड कितने हमारे पास, राइट हैंडेड पर्सन आर 90%, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 90/100, 0.9 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंडेड की। लेफ्ट हैंडेड पर्सन आर 10%, तो इसको क्यू से लिख देते हैं 10/100, तो 0.1 आपका यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। अब n की वैल्यू 10 है हमारे पास, यानी टोटल है जो वो हमारे पास 10 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6 आर राइट हैंडेड, कम से कम 6 राइट हैंडेड हों, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 6 राइट हैंडेड हों। तो यह आ जाएगा आपके पास, यानी कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस ये 6 तक आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक, 0 to 6। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। 1 में से इनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, 1 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 10C7, यहाँ पर 0.9 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7 और 0.1 की प्रोबेबिलिटी है 3। 8 है C8, 0.9 इसकी प्रोबेबिलिटी 8 है और 0.1 की प्रोबेबिलिटी है 2। फिर 10C9, 0.9 की प्रोबेबिलिटी है 9 और 0.1 की प्रोबेबिलिटी है 1, पावर आ जाएगी 1, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से। प्लस लास्ट में 10C10,
0.9 की पावर 10, इस तरह आपके पास आ जाएगा। 1 माइनस, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। समेशन है r की वैल्यू 7 से शुरू होगी 10 तक है, तो 10 CR यहाँ पर 0.9 की पावर r और 0.1 की पावर 10 माइनस r यहाँ पर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी समेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, कहता है अ लीप ईयर इज़ अ सेलेक्टेड एट रैंडम। लीप ईयर सेलेक्ट किया गया, व्हाट इज़ द चांस दैट इट विल बी कंटेन 53 ट्यूसडे। उनमें से 53 ट्यूसडे होंगे, इसके क्या चांसेस हैं। क्वेश्चन 5 को कैसे करेंगे। अ लीप ईयर has 366 days and 52 complete week. टू डेज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 52 है जो आपके 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बनते हैं क्वेश्चन इसके अंदर। तो द 2 डेज एक्स्ट्रा आर कौन से हो सकते हैं जो हैं, पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, तो हम यहाँ बात करेंगे। मंडे से लेते हैं, मंडे ट्यूसडे इकट्ठा आ गया। फिर आपके पास आ जाएगा भाई, ये हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे। फिर आपके पास हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और फिर हो सकता है भाई संडे मंडे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉसिबल डेज के अकॉर्डिंग केस हो सकते हैं। तो अब देखिए 52 हफ्ते कंप्लीट है तो 52 ट्यूसडे हो गए। यहाँ पर ट्यूसडे कहाँ कहाँ आया हुआ है, इसमें और इसमें ट्यूसडे आया हुआ है, यानी 2 बार ट्यूसडे आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर will have 53 ट्यूसडे। तो ये आ जाएगी 2/7। यहाँ ट्यूसडे यहाँ 2 बार है, टोटल 7 केस हैं यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/7 यहाँ पर।